जिस तरह से आप लोगों को मैंने बोला था कि ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा कमेंट और शेयर करेंगे तो मैं बिहार के ऊपर और चुनाव के ऊपर मैं दूसरा बड़ा वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों से मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से करप्शन के कारण आज बिहार इतना पीछे है और किस तरह से बिहार के वोटरों को सिर्फ चुनाव के टाइम पे यूज किया जाता है। चुनाव आएगा तो पुल का निर्माण होने का बिल पास होता है और नए नए कॉलेज का उद्घाटन का दावा किया जाता है, पर लास्ट में यही होता है कि चुनाव के बाद कोई काम नहीं आगे बढ़ता है। जिस तरह से पार्टियां बनती है, जिस तरह से पार्टियां बिगड़ती है, उसी तरह से बिहार के चुनाव के साथ होता है। जब चुनाव आता है तो उस हिसाब से वादे बनते हैं, वादे टूट जाते हैं, लोगों को किया जाता है। और जिस तरह से जन स्वराज पार्टी नया पार्टी बना है, अभी बिहार के चुनाव में नया पहली बार इलेक्शन में वो चुनाव लड़ रही है, तो उससे लोगों को बहुत आस है। जन स्वराज से आज लोगों को बहुत आस है, ऐसा लगता है कि कुछ तो नया होएगा। बिहार में नई पार्टी आई है, नया नेता आए, उसमें नए नए लोग नेता जुड़े हैं। उसमें जिस तरह से मनीष कश्यप ये सब जैसे यूट्यूबर जो है, उनका ज़िंदगी में एक ही टारगेट है। जैसे बड़े बड़े स्टार है भोजपुरी के, पवन सिंह, खेसारी, ये सब बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े यूट्यूबर लोग का एक ही टारगेट होता है कि आगे चल करके राजनीति में आना, एक बार चुनाव जीत जाना, फिर आराम से ज़िंदगी में ऐश मौज करना। आगे चल के क्या होता है कि बिहार के लोग उसे जिस तरह से मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब जिस तरह से कमाने के लिए जाते हैं, उसी तरह से बिहार के युवा जाते रहेंगे। वहाँ पे जाकर के, बाहर जाकर के जिस तरह से काम करते हुए भी, मेहनत करने के बाद भी गाली सुनना पड़ता है और मेहनत करने के बाद भी वहाँ से मारा पीटा जाता है। और लास्ट में फिर यही होता है कि वोट देने टाइम वादा किया जाता है और अपने जाति के आधार पे बहुत लोग भी वोट देते हैं। आगे चल के होता है कि सबसे बड़ा करप्शन के कारण बिहार आज पीछे है। करप्शन वहाँ पे अधिकतर अभी क्या होता है ना कि जो नेता लोग करप्शन पहले जो करते थे, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद जो करते थे बिहार में करप्शन, बड़े बड़े घोटाले जो होते थे, अब वो घोटाले दब जाते हैं। अब बड़े बड़े लोग क्या होता है ना कि उनके पास अधिकतर नेता के बेटा ही नेता बनता है और आगे चल के क्या होता है कि अब बड़े बड़े करप्शन जो होता है ना, वो नेता नहीं करते। आगे का जो करप्शन अभी हो रहा है, बिहार पीछे रहने का कारण अभी है कि वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े पोस्ट पर जो अधिकारी है, एसपी, इंस्पेक्टर, थानेदार जो भी होते हैं, इन लोग बड़े बड़े स्तर पे अभी स्कैम होता है। इसमें लोगों को लगता है कि अभी प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से जो बड़े बड़े शौचालय योजना आया, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, इसमें किस तरह से घोटाले होते हैं बिहार में मैं बताता हूँ आपको। अगर जो अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास योजना चलाया गया है, उसमें क्या होता है कि आवास का जो पैसे है अभी तो डायरेक्ट डिजिटल इंडिया के नाम से जो शुरू हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आता है। जिसके नाम पे आवास आता है वो उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते हैं। पर अकाउंट में पैसे आने के बाद भी वजूद जो वहाँ पे आवास के लिए नाम दर्ज कराता है, वो अधिकारी क्या करता है, फोटो, जो गवर्नमेंट को फोटो दिखाया जाता है कि ये घर बना है, ये घर के लिए पैसा, आगे का जो किस्त बाकी है वो घर के लिए आगे देना है। जो आवास का पैसे आता है वो इतना कम आता है क्योंकि उसमें कोई घर नहीं बन पाता किसी का। जितना पैसे आते हैं आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बताया जाता है कि लोगों का इतने करोड़ों लोग का घर बना है, पर उसमें क्या होता है 1,35,000 रुपया बिहार में आता है। 1,35,000 40,000 रुपया कुछ आता है। उसके तहत क्या होता है कि उसमें अगर जो 10,000 ईंटा आज की महंगाई के हिसाब से 10,000 ईंटा आप लेते हैं तो आपका कम से कम 80,000 रुपया खर्चा होता है। क्योंकि बिहार में अभी जो रेट ईंटा का जो रेट है वो 8 रुपये एक ईंटे का रेट है। तो उस हिसाब से अब अगर जो 1,000 ईंटा लेते हो आप तो आपको 8,000 रुपया लगता है और 10,000 ईंटे लेते हो तो आपको 80,000 रुपया लग जाता है। और 80,000 ईंट लगाने के बाद 1,35,000 40,000 में से 80,000 सिर्फ ईंट में चला जाता है। बालू माफिया के द्वारा बालू इतना महंगाई हो गया वहाँ पे बिहार में, पूरे नदी को खंडहर बना दिया गया है, पूरा बालू निकाल दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सरकार दे देती है, पर बालू माफिया वहाँ पे क्या करते हैं, इतने महंगा ब्लैक में इतने महंगा बालू बिकता है कि इंसान घर बनाने 1,40,000 में घर बनाने को तो सोचो आधे दीवार तक ही घर जाके अटक जाती है और आगे जाकर के घर का काम नहीं होता है। 1,40,000 मिलने के बाद 80,000 ईंट में चला जाता है। जो 10,000 ईंट में सिर्फ 2 रूम बनते हैं, 2 रूम भी मुश्किल से बन पाते हैं। उसका ढलाई के लिए जो स्लैब कर डालने के लिए पैसे भी इंसान के पास नहीं रहता है। उसमें से भी जो फोटो, जो कर्मचारी जो रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, फोटो जो गवर्नमेंट को, सरकार को जो भेजा जाता है ऑनलाइन के द्वारा, वो फोटो भेजने वाला भी 3 किस्त की तरह से पैसा आता है सरकार की तरफ से। 3 किस्त में वो 5-5 हजार रुपया करके, ऐसे कई जगह से आपको सुनने को मिलेगा बिहार में कि लोग फोटो के लिए पैसे अलग से लेते हैं। नहीं तो आगे चल के क्या करते हैं कि वो किस्त रोकवा देते हैं, आगे चल के फोटो ही नहीं डालते हैं। ये आज तक ना आप कभी मीडिया में सुने होंगे ना न्यूज में सुने होंगे, पर आम जनता के द्वारा जरूर वीडियो में आप कहीं बहुत वीडियो ऐसे मिल जाएगा लोगों का जो ऐसे शिकायत करने के लिए कई जगह जाते हैं, पर सब ऊपर से नीचे तक वहाँ पे मिले हुए रहते हैं। तो जितने किस्त के पैसे खाते हैं, 5,000 रुपये एक किस्त के पीछे खाते हैं, 3 किस्त के मिला करके 15,000 रुपये खाते हैं। पर वो सिर्फ वहाँ पे अधिकारी नहीं खाता है। 15,000 रुपया में से 2-4 हजार रुपये उसको मिलता है। वहाँ डीएम, जिला अधिकारी, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी होते हैं बड़े लेवल पे, उन लोग को भी ये पैसा जाता है। और इस तरह से बिहार को आज पीछे करने में, एक स्कैम के द्वारा बिहार आज पीछे है। और आगे चल के जो वोट होता है, इलेक्शन जब आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो बड़े बड़े नेता उभर के आते हैं,
नेता का जो बेटे बेटियां होते हैं वो उभर के आते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम एक बार हमें चांस दो। बिहार में लोग यही सोचते हैं कि नया नया करके कितने बार हम नए को चांस दे, हर बार कोई आता है हम उसे नया जिताते हैं। मनीष कश्यप को देख लीजिए, एक यूट्यूबर था, लोगों का आवाज उठाता था। आज पवन सिंह, खेसारी लाल लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करते थे, पर आज बिहार के लिए उन्होंने चुनाव लड़ना चालू कर दिए, क्योंकि उनको जानते हैं कि एक उम्र के हिसाब से, उम्र हो जाने के बाद सुपरस्टार और बड़े बड़े पावर स्टार नहीं रह पाते हैं। उम्र होने के बाद उनके गाने भी नहीं चलते हैं, फिल्में भी नहीं चलते हैं, उनके यूट्यूब पे व्यू भी नहीं आता है। तो उनको मालूम है कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है। हम अगर नेता नहीं बनते हैं, हम अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, आगे चल के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हमें आगे चल के सुविधा नहीं मिलेगा। हमें आगे चल करके जो व्यू आता है, जो हमारे गानों पे व्यू आता है, जो हमारे वीडियो पे व्यू आता है, वो आगे चल करके नहीं मिलता है। ये मैं अपने वीडियो के व्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार के लोगों के लिए मैं, क्योंकि बिहार का दुख मैं भी जानता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, और आगे चल के किस तरह से बाहर दूसरे स्टेट में बिहारी लोगों को लिए दुख झेलना पड़ता है, दुख तकलीफ उनको होता है। कमाने जाने के बाद, मेहनत करने के बावजूद उनको गाली सुनने को मिलता है, उनको डांट सुनने को मिलता है। 12-12 घंटा मेहनत करने के बाद भी मजदूरों को उनको मारा पीटा जाता है। जब सैलरी लेने की बारी, जब अगर जो उनको इमरजेंसी में घर आना रहता है, तो उसी गर्दी ट्रेन में आते हैं, चालू डिब्बे में आते हैं, जिसमें एक चलने के लिए कदम भी नहीं रह जाता है, टॉयलेट जाने के लिए उस ट्रेन में जगह नहीं रहता है। उस हालात में आते हैं बेचारे काम करने के लिए, फिर वापस घर को जाते हैं। आगे चल के क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो वो जाकर के शहर में कमाई को छोड़कर, अपना जो काम धंधा करते रहते हैं उसको छोड़ करके वो जाते हैं वोट देने के लिए, ताकि हमारा बिहार में कम से कम हम तो मजदूर हैं, हमारे बच्चे आगे चल के कुछ करें। आगे चल के बच्चे भी बिहार के लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65% लोग ऐसे होते हैं बिहार के जो सिर्फ मजदूर बन के रह जाते हैं। आगे चल के क्या होता है कि उनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं, आगे चल नौकरी लेने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। 10 से 12वीं तक उन पढ़ाई कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन जो करते हैं वो भी इतने मतलब लो कॉलेज से उनको एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि उनको पास पैसे ही नहीं रहते हैं। और प्राइवेट स्कूल आजकल इतना लूट मचा के रखे हैं कि आपके पास पैसे बहुत है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल में भी कोई अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है। आज एआईए का टाइम हो गया है, एआईए का टाइम आ गया है, कंप्यूटर से भी बढ़ करके आज रोबोट हर चीज़ें कर रहा है, जिसका पढ़ाई आज नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो सिर्फ एक आधुनिक जो उस टाइम के पढ़ाइयाँ जो पारंपरिक तरीके से पढ़ाई जा रही थी, उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है। आगे चल के कुछ एक नया सीखने को आज तक कुछ नहीं पढ़ाई जा रहा है। जिस तरह से ये आया है, जब से दुनिया में लोगों को नौकरियां खा रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां भी हो रहा है। ऐसी नहीं, एआईए के पास, एआईए आने की वजह से बहुत लोगों को नौकरियां मिलती भी है, पर उसी को मिलती है जो एआईए से जुड़ रहा है, जो आगे चल के अगर जो जिसको 75% नौकरियां मिलती थी, आज एआईए आने के कारण ये हो गया कि 35-40% नौकरियां मिलती है। बाकी सब एआईए कर रहा है काम आगे चल के। जो भी आप किसी से भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ऐसे अनेक एआईए है जो आगे चल करके लोगों का काम छीन रहा है। तो इसकी वजह से आज बिहार का आगे चल के भी ये हालत बिगड़ता ही जाने वाला है, क्योंकि आगे चल के बिहार के लोग, जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो नेता है वही पुराने घसीटे पसीटे जो परंपरा अपना रहे हैं, लोगों को अपने जाति पे वोट ले रहे हैं। यादव आज बिहार में लमसम 65-70% यादव है, बाकी के जो मुसलमान भाई है वो भी सब एक तरफ होकर के वोट देते हैं, जो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। पर आगे चल के वही कैंडिडेट क्या करता है कि अपने फायदे के सिवा कुछ नहीं करता है लोगों के लिए। बिहार के आज सबसे बड़ा कारण है बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए आगे डेवलप ना होना, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा करप्शन है, वहाँ पढ़ाई में, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे बड़ा करप्शन है जो वहाँ बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे एक छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए भी वहाँ पे पैसे बहुत लूटे जाते हैं। जो काम मुंबई दिल्ली में आप चले जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे फ्री में आपको दवाइयाँ, फ्री में इलाज, बड़े बड़े ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी जांच का जो पैसे लगते हैं 4 से 5 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपया, 2 हज़ार रुपया, वही जांच अगर जो आप बिहार में कराते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हो, तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ने के कारण है कि वहाँ की सरकार उस स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं देती है। आज से 15 साल से लगातार मिला जुला करके एक ही पार्टी का गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। जिस तरह से एनडीए का गवर्नमेंट चल रही है 15 साल से, कभी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए गवर्नमेंट वहाँ अलग होता है, पर लास्ट में आकर के एनडीए का ही गवर्नमेंट बनता है। आज उस पर व्यवस्था नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? एनडीए का गवर्नमेंट यूपी में भी है, एनडीए का गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी है, एनडीए का गवर्नमेंट गुजरात में भी है, एनडीए का गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एनडीए का ही गवर्नमेंट है।
सब जगह यहीं पे है, पर बिहार का सबसे बड़ा वहाँ पे कमी है। तो वहाँ का जो लोकल जो नेता है उनके कारण आज ये है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सेम सरकार है, बीजेपी और उनकी जो सहयोगी है उन्हीं की सरकार वहाँ पे चलती है, उन्हीं की सहयोगी महाराष्ट्र में भी सरकार चला रहे हैं। पर महाराष्ट्र डेवलप हो रहा है, गुजरात डेवलप हो रहा है, दिल्ली डेवलप हो रहा है, पर बिहार डेवलप क्यों नहीं होता है? बिहार इसलिए डेवलप नहीं होता है कि हमारे बिहार के लोगों को चुनने का जो नेता का तरीका है, जो वहाँ के लोकल नेता है, उनके कारण बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ बूझ करके वोट डालिएगा। बिहार के लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे चल करके अगर जो आप नहीं सुधरे, आप अपने बिहार को नहीं सुधारे, अपने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारे, अपने शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारे, तो बिहार का हालत ये हो जाएगा कि आइए, और जिस तरह से दुनिया डेवलप कर रही है, जिस तरह से भारत में दूसरे स्टेट डेवलप कर रही है, अगर जो बिहार के लोग अगर जो अपने आप को नहीं सुधारे, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारे, तो ये हाल हो जाएगा कि बिहार के लोग मजदूर तो बने रहेंगे, मजदूरी करके तो हम और आपके उम्र के लोग खा लेंगे, पर हमारे बच्चे आगे चल करके उनके पास मजदूरी करने की भी नौकरियां नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चल के सब काम मशीन करेगी। धीरे धीरे डेवलप ऐसा हो रहा है, एआईए जो पढ़ाई लिखाई वाला काम है, जो कंप्यूटर का जो काम है, वो एआईए करेगी, और जो मेहनत का जो काम है वो सब मशीन ऐसे ऐसे बन जाएंगे कि आगे चल के हमारे पास मजदूरी करने के लिए, हमारे बच्चों के पास मजदूरी करने के लिए भी काम नहीं रह मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चुनाव में आप लोग समझ बूझ करके और अपने बच्चों के बारे में सोच के वोट डालिएगा। इसलिए